बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और IMF की MD के दरमियान मुलाकात फ्रांस में मालियाती कॉन्फ्रेंस के दौरान साइड लाइन पर हुई, जिसमें पाकिस्तान के लिए जारी IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इस दौरान पाकिस्तान और IMF के दरमियान ताउन पर भी बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी मालियाती इदारे की MD से मुलाकात में इनसे 27 मई को होने वाले टेलीफोनिक राब्ते का भी जिक्र किया, जबकि शहबाज शरीफ ने साथ ही मुआशी इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम समझते हैं नवी जायज़े के लिए तमाम पेश की इक़दामात कर लिए हैं। पाकिस्तान IMF के साथ मुआहदे की तकमील के लिए पुरअज़म है। उम्मीद है पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ फ़ंड्स जल्द जारी कर दिए जाएंगे। फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के एतराज़ात के बाद 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया और चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का आगाज़ किया। चीफ जस्टिस ने इस बार नामजद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी बेंच का हिस्सा बनाया था। इसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी बेंच का हिस्सा थे। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि परवेज़ इलाही हमारे पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन स्पेन में बैठा शख्स नहीं मान रहा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात मुस्बत रही। उन्होंने कहा कि मोनस इलाही 1 साल पहले ही कह चुके हैं कि सियासत अपनी अपनी, ख़ानदान तो हमारा एक है, लेकिन सियासी तौर पर फैसला उन्होंने खुद करना है। चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि परवेज़ इलाही को मुस्लिम लीग काफ में वापस आने की बाकायदा दावत दे दी है और वो हमारे पास आना चाहते हैं, लेकिन स्पेन में बैठा शख्स नहीं मान रहा। पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद के भाई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुराद सईद के भाई कलीम सईद के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। कलीम सईद को टाउन म्यूनसिपल ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। याद रहे कि आज पुलिस ने साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की अहलिया राबिया सुल्तान को भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से इस वक्त गिरफ्तार किया जब वो अपने खामन से मिलने अदालत आई थीं। इसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान और साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने भी पार्टी से अपनी राहें जुदा करने का ऐलान किया। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद कम हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ताज़ा तरीन अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर 16 जून को ख़त्म होने वाले हफ्ते में 51 करोड़ 44 लाख डॉलर कम हुए। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क की ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 16 जून तक 8.86 अरब डॉलर रहे। स्टेट बैंक के ज़खायर 48 करोड़ डॉलर कम होकर 3.53 अरब डॉलर रहे, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़र मुबादला ज़खायर 3.26 करोड़ डॉलर कम होकर 5.32 अरब डॉलर हैं। स्टेट बैंक का कहना है कि कमर्शियल कर्ज की 30 करोड़ डॉलर की किस्त रवां हफ्ते मौसूल हुई। रवां हफ्ते मौसूल होने वाली किस्त 23 जून के ज़र मुबादला ज़खायर का हिस्सा होगी। बहरा ओकियानूस में गरकाब जहाज़ टाइटैनिक के करीब से लापता आबदोज़ का मलबा मिलना शुरू हो गया है, जबकि टाइटन आबदोज़ कंपनी ने मुसाफिरों की हलाकत की तस्दीक कर दी। टाइम्स के मुताबिक टाइटन आबदोज़ कंपनी ने मुसाफिरों की हलाकत की तस्दीक कर दी। आबदोज़ कंपनी ओशन गेट ने मुसाफिरों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। ओशन गेट की जानिब से कहा गया कि लापता होने वाली टाइटन आबदोज़ के तमाम मुसाफिर हलाक हो चुके हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में शामिल माहिरीन ने दावा किया है कि मिलने वाला मलबा आबदोज़ के लैंडिंग फ्रेम और पिछले कवर पर मुश्तमिल है। मलबा मिलना निशानदेही करता है कि आबदोज़ धमाके से तबाह हुई।
इससे कबल अमरीकी कोस्ट गार्ड ने कहा कि बहरा ओकियानूस में गरकाब जहाज टाइटैनिक के करीब से मलबा बरामद हुआ है जो मुमकिना तौर पर लापता आबदोज का हो सकता है। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से पेशरफ्त से आगाह करते हुए बताया कि मलबे के आसार रिमोट कंट्रोल गाड़ी की मदद से दरियाफ्त हुए हैं, जिसका माहिरीन जायजा ले रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर ओबामा ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत भारत की नस्ली अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं करेगी तो भारत का शिराज़ा बिखरने का ख़तरा है। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा अमरीका से मुतालिक सवाल पर साबिक अमरीकी सदर का कहना था कि नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में सदर बाइडन को हिंदू अक्सरियत वाले भारत में मुस्लिम अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ का मामला ज़रूर उठाना चाहिए। वाज़ेह रहे कि मारूफ बरतानवी जरीदे ने भी अपनी खसूसी रिपोर्ट में भारतीय जमहूरियत को जुज़वी जमहूरियत करार देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की कौम परस्ताना क़यादत में भारत जमहूरियत की आलमी दर्जाबंदियों में मुसलसल नीचे की तरफ आता जा रहा है। पाकिस्तान ने स्पेशल ओलंपिक्स में सोने के तमगे जीत लिए। पाकिस्तान के एथलीट उस्मान कमर और ज़ैनब अली रज़ा ने जर्मनी में जारी स्पेशल ओलंपिक्स में हिस्सा लिया और सोने के तमगे जीत लिए। इसके अलावा उस्मान कमर ने रोड साइकिलिंग में भी गोल्ड मेडल जीता था। इवेंट में पाकिस्तान के गोल्ड मेडल्स की तादाद 6 हो गई है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के सैफुल्लाह सोलंकी ने बर्लिन में जारी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में पावर लिफ्टिंग के मुकाबलों में 2 गोल्ड मेडल, 1 चांदी और 1 कांसी का मेडल जीता। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें या फिर विजिट करें हमारी वेबसाइट DesiTVUSA.com।